देखें हमारी रसन इंद्रिय का संयम, और रसन इंद्रिय का जहाँ असंयम है वहाँ व्यक्ति स्वादु तो है ही है, मगर उस स्वाद को बनाए रखने के लिए गलत और सही का भी कोई निर्णय नहीं करता। अर्थात भले उसे पता है कि इसमें कोई ना कोई गलत चीज़ पड़ी है, मगर अब मुंह को लग गई, अब उसके बिना स्वाद नहीं आता, तो वो क्या कहता है, मैंने क्या लेना भाई, मैंने थोड़ा ही उसको बोला है तो ऐसे डाले, तो कंपनी की ओर से पहले ही आ रहा है, देखो ग्रीन मार्क भी लगा है। मगर बहुत से ग्रीन मार्क लगने के बावजूद भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके इमल्सिफायर्स मेंशन किए जाते हैं, और वहाँ यदि आप उनको सर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि इनमें भी एनिमल डिराइव्ड कोई ना कोई इंग्रेडिएंट पड़ा है, कोई ना कोई पदार्थ पड़ा है, मगर उस स्वाद के कारण व्यक्ति तैयार ही नहीं होता कि मैं उसको चेक करूं, मैं इसको ना खाऊं, मगर उसको स्वाद आ रहा है। अब इस स्वाद के लिए व्यक्ति कितने पाप कर बैठता है। अब भगवान कहते हैं जिसका रसन इंद्रिय पर नियंत्रण है उस व्यक्ति का अपनी दृष्टि पर भी नियंत्रण होगा, अर्थात जिसका अपने रसन इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण नहीं, फिर उसका मन भी चंचल होगा, उस व्यक्ति का साधना में मन भी नहीं लगेगा। और आगे बढ़े, पांचवा है स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय अर्थात अपने इस शरीर को, अपने इस देह को उस फील गुड करवाने के चक्कर में कितना कुछ प्रैक्टिकली आप उसका एक्सपेरिमेंट करते हो, ये कपड़ा नहीं है मेरे को तो ये अच्छा लगता है, ये चीज़ नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। अब विचार कीजिए, उसके कारण जहाँ काम चल सकता था उसको छोड़ करके कितने कपड़े इकट्ठे हो गए घर में, मगर वे इतने सारे हैं कि बहुत कपड़ों का तो साल भर भी नंबर नहीं आता। ये मन नहीं करता कि पड़ोस में कोई है, गरीब है, भाई मेरे काम करने वाला कोई आता है वो है, या मेरा कोई सहधर्मी भाई बहन है उसके पास कपड़े नहीं है और मेरे पास पड़े हैं, भले अच्छे कपड़े हैं परंतु मेरे यूज में नहीं आ रहे, स्टोर करके रखने से कोई आरती तो उतारनी नहीं उनकी। मगर समझदार व्यक्ति तो त्याग करता है, मगर जिसका अनुराग उनमें फंसा है वो त्याग भी नहीं कर पाता। तो स्पर्श इंद्रिय का संयम, अनुकूलता पाने के लिए व्यक्ति कितने पाप कर देता है। भगवान कहते हैं इनमें भी अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित करना, यदि ऐसा करने के लिए अंदर से प्रेरणा आए भी तो उसको रोकना। अब आगे चले तो 4 कषायों का संयम, क्रोध को रोकना, अभिमान को रोकना, छल कपट के भाव आए उनको रोकना और लोभ के भाव आए तो उनके ऊपर भी ब्रेक लगाना। गुस्सा आया तो गुस्से में पता है जब भी आप कुछ बोलते हो तो फूल तो नहीं झड़ते, जुबान से कांटे ही झड़ते हैं, फूल नहीं झड़ते। और वह व्यक्ति जानता है जब सामने वाला कोई व्यक्ति मेरे पर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, अकेले में करे तो फिर भी कुछ बर्दाश्त हो जाता है, 4 लोगों में करे तो वो बिल्कुल सहन नहीं होता। और वे कांटे ऐसे चुभते हैं कि फिर जब तक बोला ना जाए, जब तक वो बातें उसको 4 सुनाई ना जाए तो मन ठंडा नहीं होता। मगर भगवान क्या कहते हैं, एक आत्मार्थी को, एक आत्मा के उत्थान की कामना करने वाले को गुस्सा आया, कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया ना, मगर उस गुस्से को आप ट्रांसलेट मत करो, उस गुस्से की बात को आप सामने वाले को मत बोलो। और याद रखना, आप कुछ देर रुके हो ना, 1 दिन रुके हो, 2 दिन रुके हो, तीसरे दिन आपका गुस्सा अपने आप क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और जिस टाइम आपको गुस्सा आया भी है तो आप प्रैक्टिकली एक चीज़ करके देखिए, आप जो बातें उस व्यक्ति को बोलना चाहते थे उन सब बातों को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। जो बातें आप उसको बोलना चाहते थे वो सारी बातें आप उस समझ लीजिए, वो सामने खड़ा है, उसको बोल दीजिए और यहाँ उसको सारी बातें लिख दीजिए। मगर ना उसको वो भेजनी है, ना वो चिट्ठी भी उसको देनी। और वही बात आप अगली सुबह उठ करके उसको पढ़िए,
दूसरे दिन पढ़िए, तीसरे दिन पढ़िए, चौथे दिन जब पढ़ोगे ना आपको लगेगा मैं इतना मूर्ख हूँ, इतनी घटिया बातें मैंने लिखी है। क्या कोई व्यक्ति इतना गलत भी किसी के लिए बोल सकता है या लिख सकता है? और विचार करो, उस टाइम आपको नहीं पता आप क्या करने जा रहे थे। और बहुत बार हम गलत करने के बावजूद भी झुकते नहीं है। क्यों नहीं झुकते? क्योंकि अभिमान आ जाता है। मैं झुका तो समझेगा कि हाँ इसने सॉरी फील किया, मैं दोबारा से ये गलती कर सकता हूँ। मगर ऐसा नहीं है। आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि देखो गुस्सा करना मुझे अच्छा नहीं लगता और आप गुस्सा दिलाने वाला ये काम दोबारा मत कीजिएगा। और जब आप उस व्यक्ति को शांत मन से अपनी बात समझाते हो तो आपकी बात का असर होता है। और कहते हैं यदि गुस्से में आप चिल्लाते हो तो गुस्से से क्या रिजल्ट आएगा? कहते हैं झगड़ोगे तो टूट कर बिखर जाओगे, झगड़ोगे तो टूट कर बिखर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा आईना हम है और हमारा आईना तुम हो। हमारे में गलती है तो आप आईना दिखाओगे, आप बताओगे, और यदि आप में गलती है तो कौन बताएगा? हम ही तो बताएंगे ना। और विचार करो, जब स्कूल में एग्ज़ाम देने बैठते थे और आपने कुछ एग्ज़ाम में जो आंसर था वो गलत लिख दिया और आपके पीछे से वो टीचर आई और उस टीचर ने देखा ये बच्चा तो बड़ा होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये ऐसी गलती करेगा तो इसके नंबर कम हो जाएंगे, इसकी पोजीशन पीछे चली जाएगी। और उसने बोला बेटा रीचेक करो, तुम्हारा आंसर ठीक नहीं आ रहा। और वो इतना कह करके अपनी ड्यूटी कर रही है। और जैसे ही उस बच्चे ने दोबारा से रीचेक किया, 2 बार 3 बार, चौथी बार देखा अरे वास्तव में वो आंसर गलत था। और जैसे ही बाहर निकला और बाहर आकर के टीचर को भी धन्यवाद दिया कि आपने मेरी गलती को बताया, मेरे मार्क्स कटने से बच गए। क्या उस टीचर पर, गलती बताने वाले पर गुस्सा किया जाता है या उसका धन्यवाद दिया जाता है? धन्यवाद दिया जाता है। मगर दुनिया में करते क्या है? गुस्सा। तू होता कौन है कहने वाला? भले वो चीज़ हमारे ही हित में हो रही है, वो हमारा भला ही सोच रहा है, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी रिएक्शन में गुस्सा ही होता है। मगर भगवान कहते हैं इन बातों को भी यदि आवेश का रूप बनने लगे तो उसी टाइम रुक जाना। क्या सोचना? जैसे यदि कोई व्यक्ति मेरे पर गुस्सा करने आए तो मैं उसे कहता हूँ भाई ये बात प्यार से भी तो हो सकती है। और वही बात सोचे जब मुझे गुस्सा आए तो मैं क्या सोचूं कि ये बात प्यार से भी हो सकती है, इस बात को मैंने प्यार से कन्वे करना है। तो 2 बातें होगी। पहला है क्रोध पर नियंत्रण करना और दूसरा है अभिमान पर नियंत्रण करना। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति सामने वाले को कुछ नहीं समझता, भले आपकी उम्र कितनी है, आपकी पोजीशन कितनी है, आप किस लेवल के हो, उसको किसी बात की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ईगो में है। मगर भगवान कहते हैं इस ईगो के चक्कर में व्यक्ति ने अपने वैर को बढ़ाया है, अपने द्वेष को बढ़ाया है, अपनी एनिमिटी को बढ़ाया है, अपनी शत्रुता का विकास किया है। मगर इस विकास से उसने अपनी जिंदगी में उलझने ही बढ़ाई है। उस व्यक्ति ने स्वयं को ही इस चक्कर में फंसा रखा है, इस जाल में फंसा रखा है। परंतु यदि उसे बढ़ना है आगे तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना हो। बहुत बार आप लोग सुनते हो ना, न्यूज़पेपर में आता है वो फूफा जी आए थे मिलनी में, उनको कंबल छोटा दे दिए और क्या हो गया, वो बारात लेकर के बोले जी वापस चलो, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। अब बात सोचने की है, बात छोटी सी है, मगर उस छोटी सी बात को जस्ट अपनी ईगो के साथ जोड़ लिया और आपने अपना डिसीजन भी गलत कर लिया। और जहाँ पर समझदारी होगी वह समझदार व्यक्ति दूरदर्शी होगा, वह झुकना भी जानता होगा और वह सोचता है बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अकड़ने से काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी से काम करना चाहिए। और भगवान कहते हैं जिसे ज्ञानी बनना है उसे तो विनम्र बनना ही पड़ेगा। और तीसरी बात है ऋजुता, अर्थात अपने छल कपट के भावों पर नियंत्रण करना। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो होते नहीं हैं मगर बनते हैं, और जो बनते हैं उनके भीतर कभी शांति नहीं होती।
उसका कारण उनका मन भीतर ही भीतर परेशान रहता है, डरे रहते हैं, कहीं मेरी बात इसको पता ना चल जाए, कहीं इस व्यक्ति को मेरी सही असलियत पता ना चल जाए, और उनका मन फिर अशांत है। और उस अशांति के कारण उनके चेहरे पर ना नूर होता है और ना उनकी बात में किसी प्रकार का कोई आकर्षण होता है। और विचार कीजिए, जो व्यक्ति छल और कपट करने वाला है, भीतर से अच्छा नहीं है मगर बाहर अच्छा बनने का नाटक प्रिटेंडिंग कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के मार्ग का आराधक नहीं हो सकता। और भगवान कहते हैं, आप सोचिए, यदि छल कपट करके आपको कुछ मिल भी जाएगा, वो कितनी देर रहेगा। और जो छल कपट से आप प्राप्त कर भी लोगे, और जिस व्यक्ति को आपने छला है, जिस व्यक्ति को आपने ठगा है, याद रखना उस व्यक्ति की दृष्टि से तो आप गिर ही जाओगे। और उसके साथ जब आपके साथ एक लेबल लग जाएगा ना, एक टैग लग जाएगा, ये व्यक्ति तो ढोंगी है, ये व्यक्ति मुंह का मीठा है मगर भीतर हृदय का साफ नहीं है, और ऐसी बातें जब सुनने को मिलेंगी तो आपका मन तो अपने आप यूं ही परेशान हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, यदि छल कपट के भाव आते भी है तो क्या सोचे, हे आत्मा, मुझे सरल रहना है, मुझे छल कपट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि छल कपट करना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, मेरी आत्मा का धर्म नहीं, मेरी आत्मा की नेचर नहीं है। यदि सामने वाला छल कपट कर रहा है तो कितने दिन वो सच्चा बनेगा? एक दिन तो वो पर्दा उठने ही वाला है, और फिर उसके साथ कोई भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाला नहीं होगा। और चौथा पॉइंट है अपने लोभ पर नियंत्रण करना। इच्छाएं तो असीम है, अनंत है, मगर अपनी आवश्यकताओं की एक सीमा हो सकती है। और यदि उन इच्छाओं को भी आप सीमित कर ले तो भगवान कहते हैं वह भी आपका संयम है, और वह संयम आपकी शांति को बढ़ाने वाला है। तो ये 4 बातें हुई। अब इसके आगे चले तो 3 है, मन, वचन और काया। मन के व्यर्थ चिंतन पर लगाम लगाना। मन के घोड़े व्यर्थ घूम रहे हैं, कभी किसी के खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कभी किसी के खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये घोड़े तो समझ में आते हैं, मगर यह नहीं पता जिसके घोड़े हैं फिर झगड़ा करने वो लोग किसके पास आएंगे? उसी के मालिक के पास आएंगे। इसी प्रकार देखे हमारे मन की वाइब्रेशंस, भले हम मुंह से नहीं बोल रहे, मन से किसी का बुरा सोच रहे हैं, वो वाइब्रेशंस उस व्यक्ति को अटैक करती, और उस व्यक्ति को पता चल जाता है। भले आप जुबान से नहीं बोलते, चेहरे के जेस्चर्स आप ऐसे बनाते हो जी आपसे बढ़कर के दुनिया में कोई वेल विशर ही नहीं है, मगर यदि आपकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है तो सामने वाला एज्यूम कर लेता है, उसको समझ लेता है। तो भगवान कहते हैं मन के व्यर्थ चिंतन पर लगाम लगाना, मन के द्वारा गलत चिंतन नहीं करना, धर्म का चिंतन, शुभ चिंतन या शुद्ध चिंतन करना। वाणी से तीखा, कठोर, संदेहास्पद जो डाउटफुल बातें हैं वो बातें नहीं बोलनी, क्योंकि आपने तो अपनी ओर से बोल दिया, मैंने जी ऐसा सुना है, उसके घर में ऐसा हुआ है, मगर जैसे ही वो बात सपोज घूमते घूमते उस व्यक्ति के कानों तक पहुंचेगी, खाट तो आपकी खड़ी होगी ना, बोलेगा तो आपके लिए बुरा। और विचार कीजिए, सदा कर्म हर व्यक्ति के एक जैसे नहीं रहते। कल को आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो आपकी बातें भी गली बाजार में खूब शोर के साथ बोली जाएंगी, मगर भगवान कहते हैं आप पहला प्रयास कीजिए कि मौन रखा जाए, मगर बोलना है तो तभी बोला जाए जिससे शांति बनी रहे, जिससे किसी प्रकार का कोई कलेश ना हो। और वाणी से सत्य भी ऐसा ना बोले जो दूसरे के हृदय को बींधने वाला, उसको कष्ट देने वाला, शत्रुता बढ़ाने वाला हो। जैसे कोई रोगी है तो उसको आप कहते रहो ये तो रोगी रहता है, इससे तो कोई घर का काम नहीं होता, अरे उसको कोई शौक थोड़ी चढ़ा है रोगी बन करके रहने का।
मगर आपने ऐसा शब्द बोल करके उसके हृदय में तो एक सूल ही चुभ हुई है, उसके हृदय में एक तीर ही डाला है, और वह उसको इतनी पीड़ा देगा कि कल को कोई ऐसी बात होगी तो वह भी आपको सुनाए बिना चुप नहीं रहेगा। किसी को आंखों से पूरा दिखता नहीं है तो कह दिया अरे अंधा या काना, गूंगा, बहरा। ये बातें तो सच्ची हैं, जो है वो है, मगर ऐसे शब्द बोलने से उसकी आत्मा दुखी होती है और आप अपने भविष्य में वैसा बनने की तैयारी कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं ऐसे कठोर शब्द बोलना भी पाप है, अतः ऐसे शब्द भी न बोले, और काया से कोई ऐसा गलत कार्य न करे जो कर्म का बंधन करे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, चोला मुखते पटे हंस वाले चलनों के चिटा, होए थे चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, होए थे चुकदा है संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो देखा जाए तो इस संयम शब्द से समिति और गुप्ति दोनों अर्थ ध्वनित होते हैं, क्लियर हो रहे। समिति का मतलब है सम्यक प्रवृत्ति और गुप्ति का मतलब है रक्षण करना, उसे रोक करके रखना। तो भगवान ने क्या कहा, पहली कोशिश कीजिए अपनी इस एनर्जी को तुम बचा करके रखो, और यदि कहीं लगानी पड़े तो अच्छी जगह पर लगाओ जहां आपको कोई फायदा हो सके। मान लो आपके पास आपकी जेब में आज 5,000 रुपये है और आप अपनी गाड़ी पर बैठ कर के जा रहे हो। अब ये तो नहीं है गाड़ी में बैठ कर के गाड़ी की वो विंडो खोल करके आप 5,000 रुपये के नोट यूं सड़क पर उड़ाते जाओगे, मगर आप जानते हो ना, आप समझदार हो कि उस पैसे का कहाँ यूज़ करना है, कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाना है। इसी प्रकार यह शक्ति जो आत्मा को पुण्य से मिली है, उस शक्ति का भी प्रयोग कर्म काटने में लगाना है, कर्म बांधने में नहीं लगाना। शांति को बढ़ाने में लगाना है, अशांति को बढ़ाने में नहीं लगाना। तो आज नमी राज ऋषि उस संयममय धर्म को स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं। संयम का अर्थ सिर्फ शॉर्ट में बोल देते हैं कि वो बड़ा संयमी है, बड़ा मर्यादा में रहने वाला है। ये मर्यादाएं बता रही है कि मर्यादा कितने टाइप्स की है, और वे 17 तरह की बातें आपको बताई। अब अगला पॉइंट है तपस्या का, तप करना। बहुत से लोग कह देते हैं जी तप करना क्यों ज़रूरी है, तपस्या क्यों करनी चाहिए, हमारे से तो तपस्या होती नहीं है। तो विचार कीजिए, तपस्या सिर्फ एक तरह की नहीं है, 12 तरह की। कितनी तरह की? कितनी तरह की? 12 तरह की। और उन 12 तरह की तपस्याओं में आप जो कर सकते हो एटलीस्ट वो तो करो। जो नहीं कर सकते उसके लिए तो रोया जाता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे से तो होती नहीं। और जो हो सकता है वो करना नहीं।
तो फिर हमारी ज़िंदगी में उस तपस्या का लाभ कैसे मिलेगा, वो कर्मों की निर्जरा कैसे होगी। और विचार कीजिए, जब आप या कोई भी आत्मा तपस्या करती है जो भूखे रहने वाली है, सबसे पहला प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है कि नहीं। और उस शारीरिक कमजोरी के कारण बहुत से लोग कह देते हैं, अरे ऐसी तपस्या से क्या लाभ जिससे आपका शरीर भी अस्वस्थ हो जाए। मगर विचार करना होगा, भगवान तो कहते हैं अपने मानसिक बल को, अपने शारीरिक बल को, अपनी श्रद्धा के बल को, अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को, मीन्स अपनी सारी परिस्थितियों को देख करके तप कीजिए। आपके ऊपर कोई तप थोपा नहीं जा रहा, मगर आपको तैयार तो करवाया जाता है कि तुम करो। जो समय दुनिया के भोगों को भोगने में जा रहा है, वो समय, वो एनर्जी तुम कर्म काटने में लगाओ। अब हम देखें, वो तपस्या का पहला रूप है अनशन। अशन बोलते हैं भोजन पानी को, और उसका त्याग करने का नाम है अनशन। बहुत से लोग जब अपनी बातें, अपनी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, मगर उसे तपस्या नहीं कहा जाता, क्योंकि तपस्या आत्म शुद्धि के लक्ष्य को छोड़ करके और कोई लक्ष्य नहीं रखा जाता। और वहाँ पर तो दुनिया की बातें मनवाने के लिए आप भूखे बैठे हो, मगर उसको यहाँ तपस्या में, आत्म शुद्धि में कोई कारण नहीं माना जाएगा। और हम देखें, अनशन जब भूखे रहा जा रहा है तो प्रभाव तो भले हमारे देह पर पड़ रहा है, मगर आप ध्यान दीजिए, जब आपको मक्खन से घी निकालना है तो कैसे निकालते हो। एक बर्तन लेते हो, उसको गैस पर रखते हो और उसमें आप उस मक्खन को डालते हो। फिर वो मक्खन उसके ऊपर गर्म भी हो रहा है, और धीरे धीरे जो छाछ है, जो अशुद्धियाँ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो तो अलग होती जा रही हैं और घी अलग होता जा रहा है, और जो पानी रूप है वो सूखता जा रहा है। मगर सबसे पहला प्रभाव उस अग्नि का किस पर पड़ता है? सबसे पहले कौन तपता है? वो बर्तन तपता है, और बर्तन के बाद कौन तपता है? वो मक्खन तपता है। और जब मक्खन तपता है उसके बाद जो अशुद्धियाँ हैं, छाछ है, वो अलग हो जाती है और घी अलग हो जाता है। ऐसे ही देह तो बर्तन के समान है, और उस आत्मा को हम बोल सकते हैं मक्खन के समान है, मगर उस आत्मा में कर्मों के अंश भी तो मिले हैं, कर्मों की अशुद्धियाँ भी तो मिली है। और जब हम साधना तप करते हैं तो देह भी प्रभावित होता है, आत्मा भी प्रभावित होती है, मगर वो इम्प्योरिटीज जैसे जैसे आंच लगती जाती है वो हटती जाती है, और जो आत्मा की द प्योर स्टेट है, जो आत्मा की शुद्ध दशा घी के समान है, वो प्रकट होने लग जाती है। इसलिए तप किया जाता है। तप की विधियां सबकी अलग अलग है, मगर लक्ष्य आत्म शुद्धि को छोड़ करके कोई अन्य नहीं होना चाहिए। और दूसरा है ओनोदरी। ऊणा बोलते हैं थोड़े को, उदर बोलते हैं पेट को, अर्थात अपने पेट को भी भूख से कम भरना भी तपस्या है। ये नहीं है कि आप यदि व्रत नहीं कर सकते तो आप ओनोदरी भी मत करो। यदि 2 फुलके खाते हो तो 1.5 कर लो, 3 खाते हो तो 2.5, 2 कर लो। और देखा जाए तो वह भी तो तपस्या है। और आप यदि कपड़े हैं तो कपड़े दिन में, सपोज आप 4 ड्रेस यूज कर रहे थे, आपने कहा कि मैं आज 1 ही ड्रेस रखूंगा, ये भी आपकी तपस्या है, ये ओनोत्री है। आपको गुस्सा बहुत आता है, आपने अपने गुस्से के लेवल को कम करने की संकल्प लिया कि आज मैं गुस्सा जितना करता हूँ एटलीस्ट उससे कम करूँगा, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, कम करते करते त्यागूंगा, वो भी तपस्या है। और विचार करो, जब आपको दाल की पिट्ठी बनानी है, बहनें मिक्सी ग्राइंडर में उसको डालती है ना, और यदि वो ग्राइंडर मिक्सी आपका वो ऊपर वाला जो कप है वो पूरी तरह से आपने उस दाल से भर दिया और मिक्सी ऑन करोगे तो वो रोटेट करेगा, घूमेगा नहीं ना करेगा। फिर आप क्या करोगे, एक चम्मच लेकर के उसमें से 1-2 चम्मच निकाल लोगे। जब निकाल लोगे फिर उसके बाद वो बड़ी जल्दी से घूमने लग जाएगी। इसी प्रकार देखे, अपने पेट को हम पूरी तरह से भरेंगे तो उसे पचाने में भी दिक्कत होगी।
और यदि भूख से कम लिया है तो विचार कीजिए, आप उसको किसी त्यागी वैरागी संत कोई आया है, आपने भोजन में से सुपात्र दान भी दे सकते हो। कोई अन्य आया है, अनुकंपावश आप उसको भी वो रोटी दे सकते हो, और यह टोटल निर्दोष होगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए बनी थी, मगर आपने वो भावों के साथ अपना हिस्सा दूसरे के साथ शेयर कर लिया, तो ये भी एक तपस्या है। और हम देखें, जो तपस्या है उस तपस्या के 12 रूप है, अभी हमने 2 ही समझे हैं। पहला अनशन, दूसरा ओनोदरी, तीसरा भिक्षाचरी। साधु गोचरी के लिए जाता है तो उसकी भी तो तपस्या है। विचार करो, जब गर्मियों के दिन होते हैं तो नीचे सड़क तपती है और ऊपर से सूरज तपता है, और मानो तवे पर चलने वाली परीक्षा हो रही हो, मगर वह साधु उस समय भी क्या सोचता है, इससे भी मेरे कर्म कट रहे हैं। हर जगह तो पास पास घर होते नहीं, कहीं दूर होते हैं, कहीं पास होते हैं, कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। कहते हैं ना, कहीं तो मुट्ठी भर चना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। और वो साधु का जीवन तो कभी बहुत बढ़िया, आप सेवा में लगे हो, कहीं लोगों को पता ही नहीं है कैसे साधु की गोचरी की निर्दोषता का ध्यान रखना है। अब विचार किया जाए, भिक्षाचरी भी अपने आप में तपस्या है। और भिक्षाचरी तपस्या गृहस्थ की दशा में देखे, जब आप लोग दया व्रत इत्यादि लेते हो उस समय वो आपकी तपस्या है। या आप दुकान पर बैठते हो तो आपकी दुकान पर जो कमाई के साधन है वहाँ आप अपने नैतिक तरीके से चलते हो तो वह भी आपकी तपस्या है। और हम देखें, जब गुरुओं को अपने द्वार पर आए हुए देखते हैं तो उस व्यक्ति को तो शीतलता मिल जाती है कि आज मेरे घर में कौन आ गए, ऐसे त्यागी संत आ गए। क्योंकि संत यदि भोजन करे तो भी वो त्यागी है, और यदि भोजन न करे तो भी तपस्वी है। क्यों? क्योंकि यदि भोजन नहीं कर रहा तो तपस्वी है ही है, मगर यदि भोजन कर भी रहा है तो चौथा भेद बताया है, रस परित्याग। रस लेकर के, स्वाद लेकर के नहीं खा रहा। हाँ, शारीरिक दृष्टि से नहीं सूट कर रहा, नहीं ले रहा, वो बात अलग है, मगर स्वाद की दृष्टि से यदि ले रहा है तो वह तो उसके दोष का कारण है। मगर जब स्वाद की दृष्टि नहीं, बल्कि यह है कि साधना में विघ्न ना पड़े, इसलिए मुझे शरीर का ध्यान रखना है। और विचार कीजिए, वह भोजन करते हुए भी तपस्वी है यदि स्वाद लेकर के नहीं खा रहा। यदि यह सोच करके खा रहा है, देखो इन अन्न के दानों ने कितनी यात्रा की, किसानों ने कितनी मेहनत की, मंडियों में आए, बाजार से आप लेकर के आए, कैसे बनाया, कैसे पकाया, फिर भी उसका अनादर किया जाए या उनकी निंदा स्तुति की जाए तो कर्म का ही तो बंधन है। बिल्कुल निश्चल भाव से उस अन्न को ग्रहण किया जाए, और जो ग्रहण करता है वही व्यक्ति भोजन करते हुए भी तपस्वी है। और यदि रस ले ले करके किया जा रहा है तो हो सकता है आज व्रत है मगर मन में सिर्फ वो स्वाद पाने की तमन्ना है, तो वह तपस्या करता हुआ भी अतपस्वी है। तो हम इन 4 तरह की तपस्या को तो सुन चुके, अभी बाकी जो तपस्याएं आएंगी उनका भी वर्णन किया जाएगा। अब इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप परम श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।